हेलो गाइस, मेरा नाम सर्वेश सरोहा है। आज का हमारा टॉपिक है वीलैन और वीलैन का ये पार्ट नंबर 5 है। पार्ट नंबर 4 के अंदर हमने अपने वीलैन को कॉन्फ़िगर करना, मतलब उसके अंदर हमने कैसे अपने अलग अलग स्विचों पे आप कैसे वीलैन क्रिएट करेंगे, कौन सी इंटरफेस को आप कैसे असाइन कराएंगे, उसके इंटरफेस के हमने मोड भी हमने पढ़ लिए थे। थोड़ा सा आज मोड्स के बारे में और ज़्यादा डिस्कस करते हैं। तो जैसे यहाँ पे इसको देखिए, हमने वहाँ पे एक्सेस, डायनेमिक ऑटो, ट्रंक और डायनेमिक डिजायरेबल, ये 4 मोड के बारे में हमने पढ़ा था। अब देखिए, ये हमारा स्विच नंबर 1 का कंसेप्ट है और ये न मान लो स्विच नंबर 2 पे आपने सेट कर दिया, यानी कि 2 स्विच हमारे आपस में कनेक्ट है। और यदि आप एक इंटरफेस के ऊपर ये सेट कर देते हो और दूसरे वाले स्विच पे आप ये सेट कर देते हो, तो एक्चुअली में उसका असर क्या पड़ेगा। देखिए, यदि मैं अपने फर्स्ट वाले स्विच पे एक्सेस करता हूं और सेकंड स्विच पे भी हमारा क्या है, एक्सेस, तो वो एज एक्सेस काम करेगी। डायनेमिक ऑटो, यदि मैं दूसरे वाले पे डायनेमिक ऑटो यूज कर देता तो भी हमारी एक्सेस करेगी, ट्रंक कर देता तो भी एक्सेस करेगी और डायनेमिक डिजायरेबल तो भी एक्सेस करेगी। मैंने आपको बताया था कि जिस स्विच के अंदर आपने एक्सेस कर दिया वो हमेशा एज ए एक्सेस ही काम करेगी। उससे चाहे दूसरी पोर्ट पे चाहे आप एक्सेस यूज कर लो, डायनेमिक ऑटो यूज कर लो, ट्रंक यूज कर लो या डिजायरेबल यूज कर लो, उससे कोई भी इफेक्ट उसका नहीं पड़ेगा। इसके बाद डायनेमिक, आपने पहले फर्स्ट स्विच पे आपने सेट किया है डायनेमिक ऑटो, सेकंड स्विच पे आपने क्या किया, एक्सेस यूज किया। थर्ड, यानी कि फिर क्या, एक्सेस यूज किया तो एक्सेस होगा। यदि आपने सेकंड स्विच पे डायनेमिक ऑटो यूज किया तो भी हमारा एक्सेस होगा, यानी कि एक साइड में तो आपका डायनेमिक ऑटो है और दूसरी साइड में आपने क्या सेट किया, डायनेमिक ऑटो, तो भी क्या होगा, हमारा एक्सेस ही बनेगा। यदि आपने दूसरे स्विच पे ट्रंक यूज किया तो हमारा क्या हो जाएगा, एज ए ट्रंक काम करेगा, क्योंकि हमारा एक स्विच पे डायनेमिक ऑटो है, दूसरे स्विच पे हमारा ट्रंक, तो हमारा ट्रंक कनेक्शन लिंक क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद एक स्विच पे आपने डायनेमिक ऑटो और दूसरे स्विच पे आपने डायनेमिक डिजायरेबल यूज किया तो भी हमारा ट्रंक काम करेगा। फर्स्ट स्विच पे आपने ट्रंक यूज किया एक पोर्ट पे, सेकंड स्विच पे आपने एक्सेस यूज किया तो एक्सेस ही काम करेगा, डायनेमिक ऑटो यूज किया तो एज ए ट्रंक काम करेगा, ट्रंक यूज किया एज ए ट्रंक काम करेगा, डायनेमिक डिजायरेबल यूज किया तो भी ट्रंक काम करेगा। इसके बाद फर्स्ट स्विच पे आपने डायनेमिक डिजायरेबल यूज किया, सेकंड स्विच पे आपने एक्सेस यूज किया तो एक्सेस काम करेगा, डायनेमिक ऑटो सेट किया तो एज ए ट्रंक काम करेगा, ट्रंक यूज किया तो एज ए ट्रंक ही काम करेगा और डायनेमिक डिजायरेबल यूज करोगे एज ए ट्रंक ही यूज होगा। इस टेबल से हम समझ चुके हैं कि कौन सा कहाँ पे किस तरीके से हमें यूज़ करना है। बाकी मैं आपको थोड़ा सा और ईजी करने की कोशिश करूँगा, मैं आप लोगों को थोड़ा समझ में नहीं आया तो हम इससे लैब से समझते हैं। लैब में यहाँ पे देखिए, यदि मैं एक स्विच पे यहाँ पे पहले स्विच पे क्या यूज कर दूँ, एक्सेस, अगले स्विच पे भी मैं एक्सेस यूज कर देता हूँ। तो यहाँ आते हैं, हाँ जी, यदि मैंने इस स्विच के इस इंटरफेस पे, यानी कि यहाँ पे पहले लिखा है पहले इंटरफेस पे आप क्या यूज करोगे, एज ए एक्सेस, तो यहाँ पे भी हमें यूज कर लें, अगली स्विच पे भी हम क्या यूज कर लें, एक्सेस यूज कर लें, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा एज ए एक्सेस लिंक काम करेगा, कभी भी ये ट्रंक स्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे। यदि अगले पहले स्विच पे मैंने इस स्विच पे हमेशा एक्सेस ही है, लेकिन अगले स्विच पे मैं चेंजिंग कर रहा हूँ, अगले स्विच पे मैंने यूज किया कि इसे डायनेमिक ऑटो कर देता हूं। अब डायनेमिक ऑटो करेगा तो इनका नेगोशिएशन मैसेज वगैरह इसको रिसीव होगा नहीं, क्योंकि डायनेमिक ऑटो आपने यहाँ पे कर दिया, तो इस वाले पे क्या होना चाहिए, डायनेमिक डिजायरेबल, तभी ये इसको रिक्वेस्ट करेगा। लेकिन अभी रिक्वेस्ट तो इसके पास आ ही नहीं रही, तो ऑटोमेटिक ट्रंकिंग कैसे करा, तो हमेशा ये एज ए एक्सेस काम करेगा। यदि आपने यहाँ पे एक्सेस यूज कर दिया और यदि आपने यहाँ पे ट्रंक भी यूज कर दिया तो भी आप यहाँ पे एज ए ट्रंक काम कर ही नहीं सकता, तो भी ये क्या होगा, एज ए एक्सेस। डिजायरेबल यूज कर दोगे तो भी एक्सेस, यानी कि आप देखा जाए दो स्विच आपस में जुड़े हैं और जिस पोर्ट से वो जुड़े थी, आपने एक पोर्ट के ऊपर कहीं पे भी आपने उस पोर्ट को एज ए एक्सेस में यूज कर दिया तो कभी भी वो ट्रंक में नहीं आएंगे, तो ध्यान रखना इस चीज का। सेकंड, यदि आपने डायनेमिक ऑटो कर दिया, यदि इस जगह आपने डायनेमिक ऑटो किया है तो दूसरी जगह आपने क्या यूज कर दिया, एक्सेस, तो भी आपका ट्रंक नहीं बनेगा।
पहली जगह आपने डायनेमिक, अब हम लेके चल रहे हैं इसको हमेशा डायनेमिक ऑटो, यानी कि हमारा जो स्विच है वो इस वाले पोर्ट पे हमेशा डायनेमिक ऑटो रहेगा, लेकिन अगले पोर्ट पे हम चेंज करें। पहले पे मैंने एक्सेस यूज़ किया तो भी एक्सेस बनेगा, डायनेमिक ऑटो यूज़ कर दोगे तो भी डायनेमिक ऑटो, ये भी डायनेमिक ऑटो कर दिया आपने, ये भी डायनेमिक ऑटो कर दिया। इन दोनों में मैसेज तो कोई रिसीव कर ही सेंड कर ही नहीं पा रहा, तो भी ये क्या करेगा, जैसे एक्सेस ही काम करेगा, ट्रंक तो काम ही नहीं कर सकता। आपने इस मोड पे ट्रंक यूज़ कर दिया तो जैसे ही ट्रंक होगा ये मैसेज जाएगा और ये अजय क्या करेगा, ये भी ट्रंक बन जाएगा, क्योंकि इस साइड में क्या है, आपका डायनेमिक ऑटो है। थर्ड है डायनेमिक डिजाइबल। डायनेमिक डिजाइबल में आपने यहाँ पे आपने क्या सेट किया, डायनेमिक डिजाइबल, और ये इसके पास नेगोशिएशन करने के लिए रिक्वेस्ट डालेगा और ये इसका ट्रंक आपस में ये बना लेंगे। इसके बाद इसको थोड़ा सा ऊपर लेके चलते हैं टेबल को, यहाँ पे। इसके बाद आप यहाँ पे एक इंटरफेस पे आपने यूज किया ट्रंक, दूसरे इंटरफेस पे भी एक्सेस, मतलब एक्सेस जहां यूज करते हो तो एक्सेस रहेगा ही रहेगा, लेकिन अगले पे आपने क्या किया, डायनेमिक ऑटो, तो भी क्या बन जाएगा, इन दोनों में बीच में ट्रंक स्टैब्लिश हो जाएगा। पहले इंटरफेस पे आपने यहाँ पे ट्रंक यूज किया, दूसरे इंटरफेस पे भी ट्रंक, तो भी आपका ट्रंक ही बनेगा। पहले इंटरफेस पे ट्रंक, दूसरे इंटरफेस पे आपने डायनेमिक डिजाइबल यूज किया तो भी आपका ट्रंक बनेगा। डायनेमिक डिजाइबल, अब इस पोर्ट के ऊपर आपने यूज किया डायनेमिक डिजाइबल, तो यहाँ पे भी हम डायनेमिक डिजाइबल यूज करेंगे। अगले पे हमने एक्सेस यूज किया तो भी एक्सेस बनेगा। डायनेमिक ऑटो यूज किया यहाँ पे, तो जैसे ही ऑटो आप सेलेक्ट करोगे तो इसको यहाँ से मैसेज मिलेगा, मैसेज बनते के साथ ये भी ट्रंक एज ए ट्रंक काम करने लग जाएगा। डायनेमिक डिजाइबल यहाँ है और ट्रंक आपने यहाँ कर दिया तो भी आपका ट्रंक बनेगा। डायनेमिक डिजाइबल यहाँ और डायनेमिक डिजाइबल यहाँ है तो भी आपका ये लिंक एज ए ट्रंक काम करेगा। तो ऑटोमेटिक आपका यहाँ पे अपडेशन होता रहता है कि एज ए अपने आप स्विच डिसीजन ले लेते हैं कि कौन सा एज ए एक्सेस काम करेगा पोर्ट और कौन सा हमारा एज ए स्विच कौन सा हमारा एज ए एक्सेस काम करेगा, कौन सा हमारा एज ए ट्रंक काम करेगा। इस वीडियो में हमने अपने VLAN को टॉपिक को कंप्लीट हमने यहाँ पे कर दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नया टॉपिक लेके आएंगे आपके सामने। मैं आप लोगों को एक बात और कहना चाहता हूं, यदि आपको मेरी वीडियो कोई भी पसंद आती है तो आप प्लीज़ उसको लाइक करा सकते हो या उसके ऊपर आप कमेंट डाल सकते हो। यदि कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आता तो आप मेरे पास कॉल भी कर सकते हो, या मेरे पास टाइम होगा तो मैं आपकी कॉल को अटेंड भी करूंगा और आपको सपोर्ट भी दूंगा। लेकिन यदि मैं कॉल को अटेंड नहीं कर पा रहा तो आप मुझे मेल भी कर सकते हो। जो भी आपके पास तरीका हो, जिस तरीके से आप मुझे कांटेक्ट में रह सकते हो उस तरीके से आप कांटेक्ट में रहिए। जितना मैं अपने पास में टाइम निकाल के आपके लिए जितनी हेल्प कर सकता हूँ उतनी मैं हेल्प हमेशा आपके लिए करूँगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू।